हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो, प्रोडक्ट वर्ड से तो हम अभी तक बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, है ना। कैसे कि सपोज मैंने अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो इन रिटर्न मुझे एक नंबर मिलता है। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट फिर से एक मैट्रिक्स रहता है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, अगर वो पॉइंट फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं, तो एक फंक्शन मिलता है और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी मिल सकता है। बट व्हाट इफ अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। देखो, हमारे पास दो तरह के रिजल्ट्स आएंगे। एक तो हमारे पास आएगा स्केलर और एक रिजल्ट होगा हमारे पास वेक्टर। स्केलर मतलब कि नो डायरेक्शन, है ना। स्केलर का मतलब है नो डायरेक्शन। अब नो डायरेक्शन का क्या मतलब है, हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पर भी डायरेक्शन वेक्टर्स में इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप होगा। और अगर ये स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो एक होगा रियल नंबर। और कोई दो वेक्टर्स अगर हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ओके, अगर प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट है ना, स्केल, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर ये वेक्टर उसमें लिया है, डायरेक्शन होगी तो आई कैप, जे कैप और के कैप भी होगा। और अगर आई कैप, जे कैप, के कैप होगा तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे को जो फर्दर रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। फाइन। और जो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। तो ऐसा करते हैं, वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। देखो, स्केलर प्रोडक्ट में क्या है, आप एक देखो कि एक वेक्टर ये आपके पास है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। नाउ इनके बीच में ना एक थीटा है, ठीक है। अब ये जो थीटा है ये जैसे जैसे बी वेक्टर मूव करता जाएगा, एंगल या तो बढ़ता जाएगा या तो घटता जाएगा, ये थीटा भी अफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इसके प्रोडक्ट में थीटा की भी एक वैल्यू होगी डेफिनेटली। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो हमें एक रिजल्ट मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ हमारे पास कौन सा बनता है, थीटा, कॉस थीटा। अब आप यहाँ से ना कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो। कभी हम ऊपर वाले रिजल्ट को यूज़ करेंगे, कभी नीचे वाले रिजल्ट को, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ओके, अब हम थीटा की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली इस रिजल्ट को कुछ ना कुछ उसके तक लेके जाते हैं फर्दर रिजल्ट के, कि अगर आपका थीटा जो है 0 डिग्री है तो कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। उस केस में जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उनके मैग्नीट्यूड्स के हो जाएगा इक्वल। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है, 0। उस केस में ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा 0। एंड दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों ही नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। देखो बेटा, अगर ए या बी में से कोई ज़ीरो होगा तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा तब भी। लेकिन अगर ए या बी में से कोई भी ज़ीरो नहीं है फिर भी आपको उनका स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा है। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ थी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नोट इट डाउन, हाईलाइट इट, बिकॉज हम क्वेश्चंस में इसको बहुत ज़्यादा करने वाले हैं यूज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब हमने क्या किया, थीटा को कर दिया 180 डिग्री। लेट, एक तो हमारे पास 0 डिग्री है, एक 90 डिग्री है और एक हमने किया थीटा को
180 डिग्री। उस केस में क्या होगा, ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उनके नेगेटिव साइन ऑफ मैग्नीट्यूड के हो जाएगा इक्वल, है ना। ये तो हमने क्या किए हैं, सीधे सीधे रिजल्ट्स निकाले हैं कहाँ से, कि जो भी हमारे पास ए और बी वेक्टर्स में थीटा वैल्यूज नोन है। अब आप ज़रा इनके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स के ऊपर जाओ, कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा वो बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख लो, अगर थीटा 180 डिग्री है तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर नेगेटिव मिल रही है ना। इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये तो कब हो जाएगा, थीटा जब 0 डिग्री है, और ये कब हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुँचेंगे, क्या, कि अगर ए कैप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ए स्क्वायर बनता है, और सपोज ये यूनिट वेक्टर है, तो कहीं ना मैं कहीं अगर सिर्फ आई कैप और आई कैप लूँगी तो उसकी वैल्यू 1 बनेगी, है ना। लेकिन अगर आई कैप के साथ मैं जे कैप ले लूँगी तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 0, है। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो आई कैप के ऊपर ही होगा, है ना। ये ए वेक्टर मतलब थीटा 0 डिग्री होगा, तो उस केस में वो कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो ये हो जाएगा 1, या जे कैप भी 1 हो जाएगा, या के कैप भी हो जाएगा 1। अब क्योंकि एक्स वाई और जी एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो जब भी हम आई कैप के साथ जे कैप पे जाएंगे, आई कैप आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, जे कैप आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में डायरेक्शन। और अगर हम इन दोनों के बीच में थीटा लेंगे तो 90 डिग्री, कॉस 90 0। इसका मतलब अगर आप कोई भी दो डिफरेंट एक्सिस की बात कर रहे होगे तो हमेशा आपको जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम एक्सिस पे हो, जैसे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा हमेशा 1, ठीक है। इतने रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब हम डिराइव करते हैं कि हमारी एक्चुअली में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। लेट मैंने एक वेक्टर लिया, जो लिया वो लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और बी वेक्टर मैंने लिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। अब मैं इन दोनों का कर रही हूँ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर तो मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट किया ये, ठीक है। अब मैं इसकी हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करके जस्ट पहले लिखूंगी। सी, यहाँ पर मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिखा और बस उसकी हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये ए वन को पूरा मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो सेकंड उसमें नज़र आ रहा है वो पूरा ए टू को मल्टीप्लाई किया हुआ है बी वेक्टर के साथ, और जो थर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसमें ए थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरे के पूरे बी वेक्टर के साथ। अब देखो बेटा, अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास, जहाँ पर आई कैप या जे कैप या के कैप होगा वहाँ तो हम वैल्यू कर देंगे 1। लेकिन जहाँ पर कोई डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी वहाँ पर हम वैल्यू को कर देंगे 0। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैल्यू एक तो हमारी वैलिड है, ये वैल्यू हो गई 0, ये भी वैल्यू हो गई 0, ये भी वैल्यू 0 हो गई। एक ये वैल्यू वैलिड है क्योंकि जे कैप है, वैलिड तो खैर सभी हैं, मतलब जे कैप 1 हो गया, ये ओवरऑल पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ के कैप हो गया 1।
तो अगर मैं आई कैप को कर दूँ 1, तो मेरे पास यहाँ से बना A1 B1, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0। जे कैप को फिर से कर दूँ 1, तो मेरे पास रिजल्टेंट आया A2 B2 प्लस अगर के कैप को लास्ट में कर दूँ 1, तो मेरे पास ये आ गया A3 B3 एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट टर्म और सेकंड वेक्टर का फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट वेक्टर का सेकंड टर्म प्लस सेकंड वेक्टर का सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट वेक्टर का थर्ड टर्म इनटू सेकंड वेक्टर का थर्ड टर्म। तो क्या हम एक वेक्टर में इसको अप्लाई करके देखें? देखो सपोज हमारे को एक वेक्टर दे रखा है, आप कोई भी रैंडम वेक्टर ले सकते हो बेटे, -6 के कैप, ठीक है। और एक बी वेक्टर मुझे दे रखा है 3 i कैप -7 j कैप प्लस 9 के कैप, फाइन। और मुझे फाइंड आउट करना है ए कैप डॉट बी कैप। तो सिंपली मैं क्या करूँ, 3 × 3, बीच में तो पॉजिटिव साइन ही आना है, 4 × -7 प्लस -6 × 9, सॉल्व इट, you will get -71 विच इज़ अ स्केलर। क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी आई कैप जे कैप या के कैप नहीं है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। देखो बेटे, पहले तो अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, तो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी होगा कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी नंबर 1, फाइन। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आप ए वेक्टर आपने लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे ले रहे हो कि पहले आप बी और सी वेक्टर को ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद उनका स्केलर प्रोडक्ट लोगे, या पहले आप इस ब्रैकेट सॉर्ट को खोलकर ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट ले लो और फिर ए और सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ले लो, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। Scalar product is distributive over addition. This is second property. Fine. अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी में हम तीन वेक्टर्स को करेंगे ऐड, तीन वेक्टर्स को हम करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद हम उनका कर देंगे स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी सी का डॉट प्रोडक्ट प्लस सी ए का डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कर दिया है वेक्टर्स में यूज़, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपने उनका किया स्क्वायर, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी बेटे, ए का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप देखो, ये बेटे आपकी नेगेटिव में भी जाएगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी दोनों पे एप्लीकेबल है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है? स्केलर प्रोडक्ट कहता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, उस केस में ए वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, प्लस में ले लो या माइनस में ले लो, वो सिर्फ इन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के हो जाएगा इक्वल। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपने कोई भी दो वेक्टर्स को कर दिया ऐड और उनका ले लिया मैग्नीट्यूड, तो वो हमेशा लेस होगा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम को, ठीक है। अगर देखो, खुद देखो ना, अगर इक्वल हो गया
तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ना बेटा। यही तो हमने ट्रायंगल लॉ और कोलिनियरिटी की कंडीशन में देखा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, दिस प्लस दिस is not equal to this, this plus this is not equal to this, less than or equal to this। ठीक है, और अगर इक्वल हुआ इसका मतलब दोनों कंडीशंस हैं, तो जब इक्वल होगा तो पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्मॉल होगा तो वो एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ से आप एक और भी रिजल्ट ले सकते हो। वो रिजल्ट है कि अगर आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड लोगे, सॉरी, तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ये आप इसको कर कर भी देख सकते हो। ओके, वन मोर प्रॉपर्टी। देखो, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, दे ऑल आर नॉन प्लेनर। एक प्लेन के ऊपर ये नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन के ऊपर ये नहीं है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस। और आर वेक्टर इज एनी वेक्टर, वो भी इन स्पेस ही है ना। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इससे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ए कैप डॉट ए कैप प्लस आर वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी कैप प्लस आर वेक्टर डॉट सी कैप, जहाँ पर कि ए कैप से आपको पता चल रहा होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी सी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी सी। ऑब्वियसली ये तो होंगे ही ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। देन आप आर वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो मैं कैप लगाऊं या ना लगाऊं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि दीज आर यूनिट वेक्टर अपॉन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आर वेक्टर सी वेक्टर और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। या पर्टिकुलरली आप क्या कह सकते हो कि आर वेक्टर, जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यू पुट कर सकते हैं कर देते हैं। ए वेक्टर की जगह हम लिख देते हैं आई कैप, और आई कैप प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप। ठीक है, और देखो आप जो स्केलर प्रोडक्ट है, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब थीटा होगा एक्यूट, ए वेक्टर और बी वेक्टर स्मॉलर देन है जब थीटा होगा ऑब्ट्यूज। इस रिजल्ट को भी आप लिख लो, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी तो हमें थीटा डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें उसने मुझे थीटा फाइंड आउट करने को कहा है ए और बी के बीच में, जबकि ए की वैल्यू ये, ए वेक्टर की ये वैल्यू है और बी वेक्टर की ये वैल्यू है। ओके, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें। फर्स्ट सॉल्यूशन, cos theta is equal to scalar product of a and b add magnitude of a into magnitude of b। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए पहले लिख दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड लिखा 1 + 1 + 1 और b का मैग्नीट्यूड भी हो गया 1 + 1 + 1। सो ये मुझे मिला 1 - 1 - 1 अपॉन
3 is equal to -1/3. That means cos थीटा इज इक्वल टू, अगर -1/3 है तो -1/3, यस, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/3. ओके, कम टू सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन. उसने हमसे क्या कहा है, एक कोई ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर ये है. अगर मैं ए और बी वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर निकाल लूँ और एक सब्ट्रैक्ट करके उनको एक वेक्टर निकाल लूँ, तो जो भी मेरे पास वेक्टर्स आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के हो जाएंगे परपेंडिकुलर. ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं. 5 + 1 इज इक्वल टू 6i कैप, -1 + 3 + 2j कैप, -3 - 5 -8a कैप. और एक हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. दिस इज 4i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप. अब देखो, उसने मुझसे कहा है कि आप परपेंडिकुलर शो करो, है ना. तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए ना मुझे कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. मेरे को इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट ही लगाने की ज़रूरत है. इसलिए सारा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ये चीज़ लिख दो. हमें भी पता है कि ये ज़ीरो आएगी, तो जो दोनों वेक्टर्स हैं जिसके बारे में भी वो बात कर रहा है वो हो जाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो जस्ट शो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू. ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लो. आगे जब आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, अगर तो उसने आपसे थीटा नहीं पूछा है ना, तब तक आप ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर उसने पूछा है शो की परपेंडिकुलर है, जस्ट कैलकुलेट द स्केलर प्रोडक्ट. 8 4 ज़ा 32 -8 -16 -4 2 ज़ा 8 is equal to, sorry, 24 -8 -16, and this is equal to 0. This shows कि a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular to each other. So इस पार्ट में हम अभी स्केलर प्रोडक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट को कवर करेंगे. ओके.